मेरा अगर लाइफ आप देखेंगे परमेश्वर में, मेरी लाइफ का ये सिद्धांत था, चाहे मैं एक दिन पुराना मसीही हूं, चाहे मैं आज 22 साल पुराना मसीही हूं, मैंने हमेशा परमेश्वर को पब्लिकली महिमा दी है। जब आप अपनी लाइफ की कोई टेस्टिमनी देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 100% दुखों से फ्री हैं। उस समय जब मैं नशों की गवाहियों को देता था तो उस समय मैं बीमार भी था, लेकिन नशों से तो आजाद प्रभु ने किया था, ये सच्चाई थी। आप झूठी गवाही नहीं दे सकते। तो मैं गवाही देता कि परमेश्वर ने मुझे नशों से आजाद किया और उसको पब्लिकली मैंने ग्लोरीफाई किया, और परमेश्वर ने उन बीमारियों से भी मुझे आजाद किया। डिप्रेशन से आजाद किया 2005 में, जो कि मसीह में आने के बाद उल्टा बढ़ गया था, लेकिन मैंने खुदा के नाम को पब्लिकली ग्लोरीफाई किया। इट्स अ सीक्रेट। जब आप खुदा के नाम को पब्लिकली क्लेम करते हैं, देन गॉड ये सोचता है कि इट्स नाउ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है और इसको ऊंचा करना है। आज जब लोग घबराते हैं अलग अलग तरह की घबराहट से, नियमों से, सरकारों से, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा खुदा तो वो खुदा है जो दानियल के समय, राजाओं के समय, जिनको किसी लॉ से बंधा हुआ नहीं थे, वो किसी संविधान से बंधे हुए नहीं थे, वो उनके समयों में परमेश्वर अपने लोगों को बचाता था, बल्कि ऊंचा करता था, शेरों के मुंह से बचा लेता था, मास मर्डर्स से बचा लेता था दानियल के समयों में और बाकी भी समयों में, एस्तर के समय में। तो अब परमेश्वर क्यों नहीं बचाएगा? उसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बचाया। अगर वो उनका मर्डर होता शायद और भी मास लोगों को और ढूंढते। एस्तर के समय में वो तो बहुत ही बड़ा था, बहुत से लोगों का वो कत्ल करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने बचाया। तो हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो जीवित है, जो जीवित परमेश्वर है। हैरानी होती है इस बात के ऊपर कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। बाइबल की एक एक घटना सच्ची है। एक एक घटना का दुनिया के ऊपर आज भी प्रमाण है। जो मैंने पिछले हफ्ते आपको वीडियोस दिखाई, आपने देखी, वो सल्फर बॉल्स वाली गंधक जो आसमान से बरसी थी। अगर बरसी थी तो इसका मतलब उन लोगों ने कुछ तो किया होगा, कुछ किया था, तो इसका मतलब उस कुछ किए का वो परमेश्वर ने उनको बदला दिया। इसका मतलब उसका वचन सच्चा है, वो भी सच्चा है, तो वो वहां पे हैं। अगर आप बाइबल को आप बिना किसी मिरेकल के भी प्रूफ कर सकते हैं कि वो सच्ची है। इसीलिए जो लोग अकेला प्रीच करते हैं वो भी कामयाब हो जाते हैं इस मसीहत में, और बड़ी सेवकाइयां कर लेते हैं, चाहे उनके पास हीलिंग का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान नहीं है। क्योंकि अगर वचन को सही समझ से ही सुनाया जाए तो वो भी साबित करता है कि परमेश्वर जीवित है। कुछ लोगों की लाइफ में मिरेकल्स और साइंस एंड वंडर्स जरूरी है, क्योंकि जीसस ने कहा जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देख लोगे विश्वास नहीं करोगे। वो भी इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर फिर उससे साबित करता है कि देख, धरती पर भी मैं साबित कर रहा हूं और स्पिरिचुअली भी मैं साबित कर रहा हूं। अपनी लाइफ का एक नियम बनाएं। अमेरिका एक नई ग्रेटर ग्लोरी पे आप उसे जाता हुआ देखेंगे। नो मैटर लोग क्या कहते हैं, मीडिया क्या कह रहा है, वो छोड़ो वो सब बातें। मैं आपको सच कह रहा हूं, अंदर की बातें आपको बता रहा हूं। क्योंकि जो आप पब्लिकली गॉड को ग्लोरीफाई करेंगे, आपकी अपनी लाइफ को भी परमेश्वर ग्लोरीफाई करेंगे। मेरी लाइफ में मैंने ऐसा प्रैक्टिकल 1 टाइम नहीं, 1000 टाइम देखा है। तो लोग बोलते हैं मुझे बपतिस्मा नहीं लेना है, बपतिस्मा लेंगे तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे। वो गॉड को ग्लोरीफाई नहीं करते, और आप देखो उनकी लाइफ्स में अटैक्स रहते हैं।
बंधे हुए रहते हैं। वो उनको पब्लिकली परमेश्वर ऊंचा नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर कहता अगर तुम शर्माओगे लोगों के सामने मुझे अपना कहने से, मुझे भी शर्म आएगी, मैं भी शर्म करूंगा कि ये वही है। स्वर्गदूतों के सामने, मैं पिता के सामने बोल दूंगा मैं इसे नहीं जानता, कदम मुझे भी शर्म आएगी तुम्हें अपना कहने से। जो नहीं लजाएगा कहता मैं भी नहीं लजाऊंगा और बोल दूंगा ये मेरा है। डोंट टच हिम। वो राजाओं को आज्ञा देगा कि वो आपको छुए ना। हालेलुया। मेरा वो परमेश्वर है, मेरा वो खुदा है। वो राजाओं को आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। उनसे विनतियां नहीं मारता, वो उनको कमांड करता है, धमकियां देता है वो राजाओं को, इसको छूना मत। मेरा वो परमेश्वर है और आपका भी वही परमेश्वर है। जिसके लिए वो जैसा है उसी के लिए वो वैसा ही है। आमीन। आज जब मैं यहां पे हूं वॉशिंगटन डीसी में, मैं और उस प्रोग्राम में हम खुदाबंद को उस 250 में, अमेरिका जब फाउंड हुआ 250 में, उसकी एनिवर्सरी पर रीडेडिकेट करना, वन नेशन अंडर गॉड, थैंक्स गिविंग के साथ, वर्शिप के साथ, वचन के साथ, टेस्टिमनीज के साथ, खुदाबंद की प्रेजेंस में लाखों लोगों के संग। तो मेरा विश्वास है कि अगर हम भी अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करते हैं खुदाबंद के सामने, क्लेम करते हैं कि मेरा जीवन परमेश्वर के नीचे है, मेरा बिजनेस परमेश्वर के नीचे है, आज देखेंगे आप खुदाबंद आपको ग्लोरीफाई कर रहा है। दिक्कत कहां शुरू हुई, प्रॉब्लम कहां शुरू हुई? जब आदम और हवा ने पाप किया, जब उन्होंने सिन किया, परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान से वो हट गए। परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान नहीं था बीमारियां, दुख, तकलीफ, डिप्रेशन, अकेलापन। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं था। आज दुनिया में डाइवोर्स अपने हाईएस्ट रेट पर है। आज दुनिया में बीमारियां, वायरसेस अपने हाईएस्ट रेट के ऊपर हैं। करप्शन हाईएस्ट रेट के ऊपर है, पाप हाईएस्ट। परमेश्वर का ये मास्टर प्लान नहीं था। परमेश्वर का प्लान था कि आदम और हवा मेरी प्रेजेंस में जिए, लेकिन हवा ने पाप किया, फिर आदम ने किया, और उन्होंने ब्लड से पूरी दुनिया को पैदा किया और पापी किया। और आज जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, ग्रहण करता है, पब्लिकली उसे क्लेम करता है, वो उन्हीं कर्सेस और श्रापों से छुड़ाया जाता है जिस तरह मैं छुड़ाया गया, आप छुड़ाए गए, बहुत से लोग आपसे छुड़ाए गए।